में बिजली का बिल भी टाइम पे देते हैं और गैस का बिल भी टाइम पे देते हैं हम। अरे तो फिर उन्होंने कहा पर रिजेक्ट कर दिया तुम्हारा काम करते नामजदगी। वो रिटर्निंग ऑफिसर जो था ना, हाँ। वो हमसे कहने लगा कि अल्फाबेट वाला जो अंग्रेजी है ना, हाँ। उसका एबीसी सुना दो तुम। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन के बारे में मुस्बत और मनफी बातें सुनने को मिलती रहती हैं। वो पाकिस्तान में फलाही कामों के हवाले से खबरों की जीनत बनते हैं, जबकि एक तरफ उन्हें कब्जा ग्रुप भी कहा जाता है। मलिक रियाज के हवाले से जितने भी पहलू सामने आए, ताहम उनकी जिंदगी के इस रुख से पहलू तही नहीं की जा सकती कि वो मुश्किल वक्त में अपनी आवाम के लिए वो काम भी कर जाते हैं जो बुनियादी तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। जैसे उन्होंने अदाकार माजिद जहांगीर की मदद की जब वो सड़कों पर इमदाद के लिए दर बदर फिर रहे थे। माजिद जहांगीर के लिए मलिक रियाज हुसैन ने क्या कुछ किया, किस तरह उन्हें अपनी सोसाइटी में आलीशान घर और नकद पैसे दिए, आखिरी वक्त तक बहरिया अस्पताल में किस तरह उनका इलाज होता रहा, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, भाई साहब प्यार हुआ था, मैं उसके ही चक्कर में गिरफ्तार हुआ था। 2018 में कराची से ताल्लुक रखने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन जुनैद अकरम, जो माजिद जहांगीर की देखभाल करने की जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि कॉमेडियन के फंड्स खुश्क हो चुके। तिब्बी बिलों पर खर्च किए जाने के बाद जब वो तकरीबन 3 साल कबल फालिज की वजह से अपने जिस्म का जुज़वी काम खो बैठा था, उस वक्त रियासत के कुछ अफसरान ने उनके इलाज में मदद के लिए आगे बढ़े थे। जुनैद अकरम ने लिखा, मैं माजिद जहांगीर को इतने अरसे से ढूंढ रहा था और इस तरह मैंने उन्हें ढूंढ लिया। वो कॉमेडी में मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन है। अपने हीरो को इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इस मौके पर माजिद जहांगीर की तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो एक कार के सामने खड़े थे और उस पर मौजूद बैनर्स पर लिखा था, लोगों को हंसाने वाले 50-50 के मशहूर मज़ाहिया फनकार माजिद जहांगीर के फालिज के इलाज के लिए परिस्तारों से मदद की अपील है। ढीला ढाला तर्जुमा उसमें लिखा है, ये 50-50 के मशहूर मज़ाहिया फनकार माजिद जहांगीर के मदाहों से अपील है जो लोगों को हंसाया करते थे, उनके फालिज के इलाज से मुतालिक अखराजात में उनकी मदद करें। इस मौके पर दीगर मद्दाहों और सोशल मीडिया पर सारिफीन ने कहा कि पुराने कॉमेडियन के पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो खुद तिब्बी अखराजात बर्दाश्त कर सकें, जिस पर माजिद जहांगीर ने वजाहत की कि उनकी जिंदगी में चैलेंजेस का ढेर लगा हुआ है और वो अपनी बीमारी की वजह से किसी किस्म का रोजगार हासिल करने से कासिर हैं। उनके पास जो जमा पूंजी थी वो इलाज पर लगा चुके, लिहाजा इसका मतलब ये है कि उनके पास तिब्बी अखराजात के अलावा उसे बाकायदगी से सफर के अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं और मुस्तकिल आमदन के बगैर रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। कॉमेडियन और उनकी अहलिया हुकूमत सिंध से किसी किस्म की इमदाद मिलने की उम्मीद खो जाने के बाद लाहौर मुंतकिल हो गए थे। माजिद जहांगीर ने माली इमदाद के लिए अपने मुल्क के कर्ता धर्ताओं को भी खत लिखे, ताहम गवर्नर और वजीर आला को खत लिखने के बावजूद 2016 के वस्त के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी और सदर ममनून हुसैन ने माली मदद की पेशकश की थी, तब से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। अक्टूबर 2016 में शर्मिला फारूकी ने सिंध हुकूमत के महकमे सकाफत, सियाहत और नवादरात की जानिब से लेजेंडरी मज़ाह निगार को जाती तौर पर 4 लाख रुपए का चेक अतिया किया। दीगर मकामी मीडिया ने 2016 में रिपोर्ट किया कि सदर ने जहांगीर के नाम पर 3 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी भी दी थी। 2018 में जब माजिद जहांगीर इमदाद की उम्मीद लिए कराची से लाहौर आए तो उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के सामने डेरे डाले और इमदादी बैनर्स उठा लिए। उनके इस बैनर को उनके मदाहों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो देखते ही देखते मलिक रियाज तक पहुंच गया। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान का इतना बड़ा फनकार इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है तो उन्होंने फौरी तौर पर उन्हें बहरिया अस्पताल दाखिल करने का हुक्म दिया और ये ऐलान किया कि वो माजिद जहांगीर के तमाम तिब्बी अखराजात बर्दाश्त करेंगे, जिसके बाद वो इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हो गए। लाहौर में उनके पास कोई घर नहीं था जहां वो अपनी बीवी के साथ रह सकें, तो उनकी ये परेशानी भी मलिक रियाज ने दूर कर दी। उन्हें एक आलीशान घर दिया ताकि वो इज्जत के साथ रह सकें। इसके अलावा माहाना आमदनी भी वक्फ कर दी ताकि उन्हें किसी भी किस्म के मसाइल का सामना न करना पड़े। मलिक रियाज ने माजिद जहांगीर के लिए वो किया जो हुकूमत भी ना कर सकी। हालांकि देखा जाए तो माजिद जहांगीर मलिक रियाज की नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी थे, क्योंकि उन्होंने हुकूमती चैनल पर अपने फन का मुजाहिरा करके नाम बनाया। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा फन के नाम किया, लेकिन जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो ना ही हुकूमत आगे आई, ना ही फनकार बरादरी ने इस मामले में अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। उनके साथ काम करने वाले सब फनकार उन्हें मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ गए। ऐसे वक्त में मलिक रियाज माजिद जहांगीर की मसीहा बनकर आए और उन्होंने न सिर्फ मुफ्त इलाज कराया बल्कि उन्हें घर और माली इमदाद भी दी। तो कसाई साहब, मैं क्या कसाई साहब आपके चक्कर में पड़ गया भाई। मैं कसाई को खाली कसाई कह दे तब भी काफी है। सांप तो वैसे ही लग जाता है, उसके साथ वैसे ही आ जाता है सांप जैसे नली में कूदा।
माजिद जहांगीर को 50-50 में उनकी यादगार कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज से नवाजा गया। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए 22 साल काम किया और अब तक 4 फिल्मों में अदाकारी की। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तानी अदाकारों और अदाकाराओं को कई दिहाइयों तक तफरीह फराहम करने के बावजूद हुकूमत ने बार बार नजरअंदाज किया। रवां साल फरवरी में टीवी सीरीज ऐनक वाला जिन में जकूटा जिन का किरदार अदा करने वाले प्यारे अदाकार मतलूबुर रहमान जुज़वी फालिस के साथ कुछ इतलात के मुताबिक शुगर के मर्ज में मुब्तला होने के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने अफसोस का इजहार किया था कि ये एक अलमिया है, हमारे मुल्क में फनकारों को मुनासिब इज्जत नहीं दी जाती। इससे पहले अक्टूबर 2017 में नुसरत आरा बेगम, जो इसी ड्रामे ऐनक वाला जिन में बतौर बिल बतौड़ी के किरदार के लिए जानी जाती थी, तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गयी। उनकी जिंदगी के आखिरी चंद साल गुर्बत और जदोजहद में गुजरे, क्योंकि उन्होंने रोजगार तलाश करने की बेसुध कोशिश की थी और फालिस के हमले से उनकी एक टांग खराब हो गई थी। बड़े फ्रेश लग रहे हो, का वोट डाल दिए का? अरे तो कहा ना डाल दो भाई, अरे वोट तो हमारा कौमी फरीजा है, तो वोट डालने के लिए तो हम गए थे। अच्छा, तो किसको वोट डाल दिया तुमने? अरे भाई देखो कितना सारा शौक। तुमने इनको वोट नहीं दिया तो फिर किसको वोट दे दिया तुमने?